हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे पार्ट 4 ऑफ कॉन्वर्सेशन ईशान शर्मा एंड प्रखर। लेट्स जंप टू द वीडियो। Number two is dropping a mix between hot and cold signals because confusion is, or rather, mystery is the birthplace of seduction. And three, being completely non judgmental. This is probably the trickiest thing to pull off in most conversation. But if you can manage to be completely non judgmental, seduction is one step away. And I don't mean just sexual seduction, I mean like interpersonal seduction where the other person feels completely relaxed around. Samajh raha hai? So, all in all, it's a combination of a few things. And even if you master one of these things, all the others kind of get compensated for. I've had friends who had one or the other of this, and it works like magic. So, one of my closest friends, one of the most handsome men I've known in my life, right? His name's Hardik. Shout out Hardik. Hardik's a charm around the ladies. It is so difficult to separate Hardik from women, right? And I think what works very well for him is zero judgment. Hardik operates in the Goldilocks zone of zero judgment. He doesn't even judge his own stupidity. हम तो खुद ही को जज कर रहे हैं ना भाई, हमने क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. वो तो खुद को भी जज नहीं करता, सामने वाले को क्या करेगा. ही इज परफेक्टली फाइन बीइंग हिमसेल्फ. बिकॉज द लेबल्स यू यूज टू जज अदर्स, अगर मैं बोलता हूँ ईशान, सपोज मैं बोलता हूँ ईशान तो फुद्दू है, सपोज डरपोक है, वो लेबल मैं खुद पे भी यूज करता हूँ कि मैं या तो ब्रेव हूँ या डरपोक हूँ. लाइक द लेबल्स यू यूज टू जज अदर्स द सेम लेबल यू यूज टू जज योरसेल्फ. इफ यू से वो अमीर है तो तुम खुद को गरीब या अमीर बुलाते हो, तभी उसको, ठीक है. ही डज नॉट जज हिमसेल्फ, राइट. Then I have another friend whose name I cannot take because he's somewhat important in some other places, not on the internet. I have never met somebody more fun than him at all. Like मैंने उसके fun levels ऐसे क्रॉस होते हुए देखे ना कि मेरे को विश्वास नहीं होता था ये एक ही रात में इतना सब कुछ हो गया. और मेरे जैसा आदमी सिर्फ देख रहा है कि ये हो रहा है, ये कैसे फट रहा है, ये क्यों फट रहा है, ये इतना कैसे फट सकता है, इसको रोको कोई. कि मतलब उसके साथ हम 7 दिन भी पार्टी करते थे तो वो एफर्ट नहीं लगता था, क्योंकि आज एक नया एडवेंचर है और आज कुछ भी हो सकता है, हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. लाइक ये कहीं पे भी शुरुआत हो सकती है सुबह की. एक दिन हम सुबह उठे, हम सैन फ्रांसिस्को में थे, कहता है हमें जोशुआ ट्री जाना चाहिए. जोशुआ ट्री 13 घंटे की ड्राइव है. हम उस रात जोशुआ ट्री थे. समझ रहा है. एक और मेरा फ्रेंड है, वो भी ऐसा है. मैं उसके घर खाना खाने गया एक बार न्यूयॉर्क में, कहता है हमें अटलांटिक सिटी जाना चाहिए. मैं बोला भाई मेरे पास कच्छे भी नहीं है. कह रहा कोई नहीं, रास्ते में उठा लेंगे. नहीं उठाए, हम जोशुआ, हम पहुंच गए अटलांटिक सिटी. समझ रहा है. क्या वहाँ जाके टाइम पास. भाई नहीं भाई तबाही. ठीक है, तो देख मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे, मेरे पास $100-200 थे. अटलांटिक सिटी इज अ गैम्बलिंग सिटी ना. तो हम ब्लैक जैक टेबल पे बैठे, ये विदेशी आदमी है भाई, ये बैठा. और अच्छा, अटलांटिक सिटी में सारे डीलर्स इंडियन हैं, सारा क्राउड जो है ना न्यू जर्सी के गुजराती लोग हैं सब. ठीक है, तो हम बैठे हैं, उसने देखा कि ये तो गुजराती अंकल हैं, मतलब इंडियन अंकल हैं, और मैं इंडियन हूँ. उसको मैंने 2-4 गाली, मैंने क्या, वो पहले से सीख के आ चुका था. उसने छूटते ही बीप कर देना इसको. भाई वो गुजराती अंकल कह रहे इसको संभालो, मैं इसको डील नहीं करूँ. वहाँ से रात शुरुआत हुई. सुबह पता है ख़त्म क्या हुआ. हम अटलांटिक सिटी, अटलांटिक ओशन में सारे कपड़े उतार के कंप्लीटली नंगे हम स्विमिंग कर रहे हैं रात से 3-4 बजे से अंधेरे में. अब रोशनी हो गई, और रोशनी हो गई तो लोग बीच पे आ गए, और अब हम बाहर नहीं निकल सकते वरना सेक्सुअल ऑफेंस का क्राइम लग जाएगा हमारे ऊपर. तो हम किसी तरीके से वेट कर रहे हैं, लोग निकले और हम कपड़े पहन के भागे. सो लाइक थिंग्स वुड एस्केलेट टू अ पॉइंट वेयर इट वुड नॉट मेक सेंस, राइट. And then I've had people who can throw in hot and cold signals so brilliantly that works like a charm as well in a sort of a rizzing environment. Right? Each of these skills is applicable to different contexts. Like I think the non-judgmental skill is applicable to any context. The having fun skill is applicable to short-term hookups and that kind of पता ही नहीं चला कब हमने hookup कर लिया वाली बात. Right? ऐसा भी होता है. हाँ, ऐसा ही होता है. Okay. See, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया. I'm giving away too many secrets. But the best kind of hookups happen, and you can confirm this with a woman, when it was so It was smooth. flow. Huh? It just automatically went there. Like we never had to make a choice that it's going there. There was no अब रुक के अब हम सोच रहे हैं जाना है कि नहीं. पूछ रहे हैं कि क्या. हाँ, right. That works in that case, and hot and cold signals work in like वो जो toxic कुत्ता बिल्ली लड़ाई वाले relationships होते हैं वो establish करने के लिए. So all these have different sort of appeals, these techniques. I prefer having the non-judgmental plus a little bit of fun kind of a situation, because I found hot and cold signals don't produce long-term nothing.
शॉर्ट टर्म ठीक है, पागल कर दो एक दूसरे को वाला ठीक रहता है, और वो अगर इंसिडेंटली हो जाए हॉट एंड कोल्ड तो बेस्ट रहता है. तुम अगर प्लान कर रहे हो, यू आर टू इन्वॉल्व इन द गेम एंड दैट्स जस्ट फिर तो मजा ही खत्म हो गया सारा. फिर तो यू आर ट्रीटिंग देम लाइक शिट एंड इट्स नो लॉन्गर फन, यू डोंट रिस्पेक्ट देम. समझ रहा है? Yeah, ऑल ऑफ दिस समझ रहा हूँ. लॉन्ग एक्सप्लेनेशन. अभी एग्जाम होगा इसके बाद. चपड़ा ये बता. कल से सारे ट्राई कर रहे होंगे हॉट एंड कोल्ड. आज प्रखर भाई सारे ट्विटर पे secret टैग कर रहे हैं @day 1 of trying hot and cold. सारे बच्चे बिगाड़ दिए प्रखर I'm in ने. jail. तेरे को पता है मेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेशन तब होती है जब मैं सबके बारे में बात करता हूँ, ठीक है, और जैसे कॉलेजेस वगैरह में मेरे से पूछ लेते हैं लोग सबके बारे में, एंड व्हेन आई टेल देम व्हाट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर, टीचर्स और एडल्ट्स विल बी लाइक ये क्या बता दिया. हाँ, एंड नहीं ये क्यों बात हो रही है. हाँ. एंड द रियल क्वेश्चन आई हैव टू देम इज आपकी लाइफ में सेक्स कैसा चल रहा है? सही है, मजा आ रहा है? क्योंकि नहीं आ रहा ना, सच बताओ, नहीं आ रहा ना. you're in a sexless marriage, right? And why I'm being mean or harsh is because लोग इस बारे में बात करना नहीं चाहते. People don't want to talk about this and they want to keep this hidden, and then they face the own outcomes of this strategy. Bro, the amount of bullshit that we engage in because sex is inaccessible is tremendous. इंसानों ने पूरी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी ताकि औरतें उन्हें पसंद करें. ये मंकी डांसिंग चल रही है सिर्फ इसलिए ताकि औरतें उन्हें पसंद करें. तो भाई ऑनेस्टली बैठ के बात कर लेते हैं ना कि कैसे चलते हैं फीमेल इमोशंस और मेल इमोशंस उस कॉन्टेक्स्ट में. बता देते हैं ना लोगों को, ताकि वो अब जो करें इट इज independent of this desire for sex, so that they can actually indulge in life for the sake of it, ताकि वो एक्चुअली कोई काम तो धार्मिक लेवल पे करें, ट्रूथ लेवल पे करें. लड़के बाइक के साइलेंसर से लेके जॉब की डिस्क्रिप्शन और उसके पैकेज तक को इससे नापते कि कौन सी लड़की पसंद करेगी. क्या जीवन जी रहे हो, क्या कर रहे हो, और फिर ये नहीं बात करते. क्यों? यही तो बात करते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं, फिर बाकी सारी बात करेंगे. Unless there is a psychosexual revolution that happens at the level of the individual in college and in high school, nothing is truthful. Because secretly, सबके मन में क्या है? वो Instagram मॉडल मेरे को DM कर दे. Come on, bro. Get rid of that. Move forward. Come on. And be truthful. कमेंट करते हैं लोग, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही. हाँ, इसीलिए नहीं हो रही. और क्या नहीं हो रहा. आदमी इस ब्रो, मतलब तेरे को तो पता होगा, you know enough founders. आज की डेट में founders are very glorified, and with all due respect, they're fucking great people. But so many founders just want female attention. Yeah, true. They begin for that reason, right? Like, and so I know a friend, and एक founder है, and वो हमेशा उसकी मैसेज उसको रिप्लाई करता है स्टोरी पे, ऐसा विद हार्ट वाला इमोजी एंड ऑल द टाइम. वो रिप्लाई करती है, कुछ बात करने की वजह से बात नहीं करता, ऐसे करके छोड़ देता. Is this really funny? I'm just telling you. So why don't we just get rid of that? So much corruption on the spiritual and the material level exists because of this reason. Look at Harvey Weinstein. Look at the Me Too movement. Look at all of that. Why does that exist? Because men, particularly, are parched for sex, and women are parched for real intimacy. So why does all this nonsense in the female sexual culture exist? मर्दों के उसमें है, no doubt, right? Because of the same reason. They don't know how to create relationships. Beautiful women will always get options. But relationships बनेंगे ही नहीं. फिर क्या होगा? They'll play games, then they'll get lost in those games, they'll think the games are real, then they'll wake up be like all men are trash. And men do the same. They get lost in trying to attract a woman, it never happens, all women are trash. This is the dynamic we've created. We've taken one half of the human spirit and separated it from the other half, and then we want it to remain that way. स्कूलों में लड़के लड़कियों की लाइनें अलग होंगी. तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कर रहे हो? इस उम्र में ट्रॉमेटाइज कर रहे हो? क्या? उठो, जागो. एक अलग रो बनी हुई है. हाँ, क्या कर रहे हो? वो बात ही तो कर लेंगे यार. पता है क्या, मैं अभी एक कॉलेज में बात करने गया हुआ था, वहां पे हम इस सब के बारे में बात कर रहे थे, वहां से सब निकल के आता है. तो उन्होंने पूछा, भैया आपके यहाँ कैसे होता था कोलंबिया में? ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या होता था, मतलब लड़के लड़कियों का डायनामिक और ये सब. मिसडेमिनर्स वहाँ पे भी हुए, हिस्टोरिकली फेमस मिसडेमिनर्स हुए. अगर किसी को सर्च करना हो, एक वो था, क्या कहते हैं उसे, गद्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस गद्दे पे सोते हैं, मैट्रेस. हाँ, एक देयर इज अ मैट्रेस इंसिडेंट वेरी फेमसली आउट ऑफ कोलंबिया, इवन दो दैट वाज अ होल स्कैंडल इन इट्स ओन वे. बट फॉर 99.999% it's all good, bro. People behave in a very healthy, fairly respectful manner with each other around sex. Yeah, what is so bad about it? Why do we have to create such a taboo around the most basic instinct that humans have that created you and I? Why can't we just be open about it for once?
Why does a father never sit his son down and be like, बच्चे चल तेरे को बताता हूँ सेक्स कैसे करते हैं? हंसी लोगे ना, थोड़ा awkward हो जाएगा. चैनल क्यों चेंज कर देते हैं? क्या कर रहे हो यार? And so this is where it begins. मूवी चालू होती है, संडे को मूवी देख रहे होते हैं, पूरी फैमिली तो देखने लग जाती है, किसिंग सीन आ गया फिर. हाँ, और वो क्या हो गया यार, खुल के बात ही तो करनी है इस बारे में. ऐसी बहुत चीज़ें हैं. This is not just it. There's many things like this we never decide to discuss. Sex is the most striking. है ना? It's the most sensational. Oh, sex की बात कर दी, right? But think about the relationship between a father and a son, which is always complicated. सास-बहू relationships, which are always complicated. Why don't we talk about it? नहीं बनती. क्यों धक्का मार रहे हो? But चल ठीक है, क्या तू मेरे को टैब करने जा रहा है? Tell me about friendships. Ask me. What is a great friendship for you? Where I can sit and shit on somebody for as long as I want. हाँ. And they don't mind. They understand that this comes from love. Right? Where I said this on a podcast and the clip got viral. I said, where I can leave money and the women of my family with them without a worry in my mind. Somebody who's willing to kill and die. अगर मैं fundamental biological level बात करूँ, ये सत्य है अच्छी दोस्ती का, कि भाई मैं घर से उठा लूंगा, तू टेंशन मत ले. तेरे को मारा किसने? किया तूने कभी किसी के लिए? किसी को मारा है? किसी अपने दोस्त के लिए? ब्रो, तेरी क्या दोस्ती हो जानी है? मैं तेरे को मजाक नहीं कर रहा. और तूने कभी अपने दोस्त को मारा है? किसी को दोस्त को मार के वापस जब दोस्ती हो जाती है ना, मार के अब निकल गई भड़ास, क्या दोस्ती होती है वो? मैं तो समझता हूँ वो रियल. अरे मेरे को याद है, मैंने मारा था 5th ग्रेड में. 5th ग्रेड में तो क्या है. पर मतलब जैसे थोड़ा बड़ा होने के बाद ना, कभी किसी से लड़ाई हो जाए, गर्मा गर्मी थप्पड़ उसने मार दिया, तूने मार दिया, एक दूसरे को फाड़ा, फिर कहते हैं यार चल तेरे मेरे में तो चलता है, ड्रिंक पीते. Done for life, your friends for life. But frankly, what creates friendships is shared experience. Be that shared past, future. I don't know if you came across that in my book. Yeah, I speak that was extensively in about the book. that. Right. So shared reality will create friendship. Either when you share a past. Suppose तू और मैं एक ही past से आते हैं, या हम एक ही present में हम दोनों YouTuber हैं, दोस्ती हो जाएगी, या हम एक ही future में कि हम दोनों millionaire founder बनना चाहते हैं. But what is the mark of a great friendship is the ability to hurt each other without it meaning anything. दोस्ती आजकल मतलब ही बहुत हो गई है. कब नहीं थी? हमेशा ऐसी रहेगी. आप बता दो, आपके ज़माने में दोस्ती मतलब ही नहीं थी ना? क्या अब नहीं. ये मेरे को ये जनरेशनल आर्ग्यूमेंट इतना बेकार लगता है. हर जनरेशन को लगता है हमारी प्रॉब्लम स्पेशल है, और ये सामने वाली जनरेशन तो बेकार है, इनको कुछ नहीं पता. दिस जनरेशन, हमारी जनरेशन के लोग ही लिख रहे होंगे ट्विटर पे, दिस जनरेशन. साले तू अलग मूली है, तू कहीं और पैदा हुआ था, तू इस जनरेशन का पार्ट नहीं. तेरे को क्यों लगता है तू स्पेशल है? तेरे को किसने हक दिया ये फील करने का कि तू मेरे से अलग है? नहीं है. तू मेरे से, और तू मेरे से भी ज्यादा मैं हूं. You are more me than I am me. You are more this generation than anybody else is this generation. So ऐसा नहीं है कि दोस्ती अब मतलबी हो गई. दोस्ती हमेशा मतलबी थी, और वो दोस्ती नहीं होती. You know, those are acquaintances. And in fact, as you grow up, the tragedy of time is such that all friendships look more and more like transactions. And therefore only, or rather the friends you make when you are young are purer friendships. Yeah. Right? That's why you just asked me, like, have I made friends when I was little? Yeah, well, look, I think in your case, because you were moving around quite a bit, you'll still make friends, and frankly, the fewer the friends, the better it is in some way. But जैसे यार अब जो मेरे दोस्त बनते हैं ना, वो for n number of reasons बनते हैं. जो मेरे दोस्त तब से हैं ना, जैसे तू अगर मेरे किसी ऐसे दोस्त से मिलेगा ना जो कंटेंट में ही है, ठीक है. विनम्र इज एन एग्जाम्पल. एक अमन अनिरुद्ध करके 2 लड़के हैं फरीदाबाद में. दे रन दिस कंपनी कॉल्ड एबिलेंट गेमिंग. शाउट आउट एबिलेंट गेमिंग एंड अमन अनिरुद्ध, ग्रेट गाइज, राइट. अपूर्व, who currently manages me. Apoorv and I have been friends since we were 19, right? तू उनसे कभी मिलेगा और तू उन्हें सपोज एक फैन बॉय मोमेंट होता है, अरे प्रखर पता क्या बोलेंगे, ये साला, समझ रहा है? तो उनकी आंखों में प्रखर वो है ना, राइट, जहाँ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं प्रखर से कुछ ले सकता हूँ, इसलिए उसका दोस्त बनूं. हम दोस्त बन गए क्योंकि भाई यूं ही गिर गए हम दोस्ती में, बेकार बातें कर रहे थे. हाँ, अमन अनिरुद्ध मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बस में जाते थे. आज वो इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं कंटेंट में, ठीक है. हम क्या बातें करते थे, ओए रोटी बची है लंच वाली, ओए रोटी दे, ओए उस वाले में मार लगा, असाइनमेंट दे कॉपी करना है, असाइनमेंट की तो फेल हो रहा है, चल छोड़ फेल होना है, बट लाइक ओए ब्रेक में कैंटीन में मिल. जब तुम ऐसी बातें करते हुए बड़े हुए हो, तो अब तू मेरे से क्या ही ले लेगा? तूने तो मेरे को नंगा देख लिया, मैंने तेरे को नंगा देख लिया है, ठीक है. तो फिर वहाँ वो नहीं रहता. लाइक यू हैव all my friends in America, if you ever meet them, and you know they sometimes do see in America people who like my content will go, Prakhar, this, that, can I get a picture? हंस रहे होंगे, ये बेवकूफ, ये गधा, समझ रहा है, इसने तो अपना घर साफ नहीं किया, इससे क्या बात. So that is what creates मतलबी and non-मतलबी friendships.
The younger you are, the more innocent you are, and the more innocent you are, the likelier you to have a better friendship. फिर तुम एज करने लगते हो, मतलब घुसने लगता है चीज़ों में. There's another thing that I'm realizing right now, because now my friends are graduating from college. Someone is getting a job, someone is starting a startup, कोई content बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, and now the reason for us to meet is reducing. And पहले I used to meet them almost every month. कोई ट्रिप होती थी, दिल्ली चला गया, मिल गए दोस्त, चले गए हम लोग, बुक का डेढ़ होना, तो दैट वाज हैपनिंग अ लॉट. एंड अब वो नहीं होता. एंड मेरा दोस्त ऐसे दिल्ली में, ही जॉइंड हिज कंसल्टिंग कंपनी, एंड नाउ ही कॉल्ड मी, ही वाज लाइक, भाई हम लोग मिले नहीं 4 महीने से यार. एंड आई वेंट टू मलेशिया बाली फॉर हिज बर्थडे ओवर देयर व्हेन ही वाज देयर, एंड वी वर लाइक सेइंग कि हाँ यार नहीं मिल पाया अभी तो बहुत टाइम से. ऐसा ही होता रहता है. हाँ ऐसे ही हो रहा है काफ़ी सारे दोस्तों के साथ. हाँ मतलब यार देख, मैं तो आई एम एट द कस्प ऑफ all my friends getting married. 5 years down the line, all my friends will have kids, right? फिर कहाँ टाइम है यार? तुम अपना काम करते हो, शाम को घर आते हो, शाम को 20 बच्चों को टाइम देना है, माँ बाप को टाइम देना है, क्या बचा टाइम हैंग आउट करने के लिए? वो तो गिवन है, स्पेशली अगर तुम स्ट्रगलर हो, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग योर वे अप इन द मटीरियल वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू बी मोर बिजी, राइट? It's a given. The only real tragedy is that time is passing and you can do nothing about it. तो ये तुम बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होकर चिल्ला भी लोगे, लोगों को समझ नहीं आएगा. पर मैं जब ये बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ उनके दिमाग में ये बात कहीं फंस जाए, और फिर जब वो वक्त आए तो वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर पाए. द रियल ट्रेजेडी इज द टाइम इज पासिंग एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. कन्वर्सली इफ यू सी, एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स वुड लव टू गो ट्रैवल एंड दे वुड टेक मी विद. देन इट स्टॉप्ड हैपनिंग बिकॉज आई acquired my own life. अब मैं जैसे कहते हैं ना, at 20 you want to leave your house, at 30 you want to come back home. I'm near 30 and I'm coming back home. Now I'm back home and now I'm done with sort of having 10 years of wild prakhar life. मेरा पेट भरा हुआ है उस सेंस में. Now I want to travel with them, but मेरा काम है, उनकी भी एज है. So you're also losing contact with your friends. Right around the time you turn 30, the interesting thing that begins to happen that 20-year-olds, particularly people who are influenced by you, will not understand because you sort of advocate for young success, is that your life only begins roughly when you touch 30. Before that, it's all just video games. Like even you, no matter what success you have, by the time you're 30, like I remember when I was 22, I was a complete buffoon. Not that I'm not now, but I was a complete idiot. So imagine where you're going to be when you're 30, good or bad, right? ये वो टाइम है जब तुम्हें अपनी लाइफ बनानी होती है, जिसके अपने रूल्स होते हैं. इससे पहले तो तुम रूल्स में फिक गए होते हो, चाहे वो स्कूल के रूल है, कॉलेज के रूल है, जॉब के रूल है. फिर तुम जॉब में सेटल हो गए, घर पैसा आ रहा है, माँ बाप ठीक हैं, खुश हैं, ठीक है, you're looking to get married or already married, having kids or already having kids. Now you need to invent a life of your own. So I was at a friend's place, beautiful apartment. He was showing me the apartment. We go to different rooms, he shows me, this is the mandir, this is that, this is my parents' room. Then he takes me to the most beautiful room in the apartment. He's like, this is my room. And it struck me, I was like, shouldn't it be your parents' room? But no, he's 30. This is his house. He bought it. And so now the rules are his. And he gets the best room in the apartment. And this begins to happen when you're 30. And this is where life truly, truly begins. The life you will be with for the next 20, 25, 30 years at least. So, all in all, what I'm trying to say is, हाँ, मिलना कम हो जाता है. मैं इस चीज़ को लेके पता क्या करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट डाल लेता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. सो फॉर इंस्टेंस मेरा एक दोस्त है ऑरी फ्लोरेंटीन, शाउट आउट, जीनियस, स्ट्रेट अप जीनियस. लाइक द ओनली सेकंड गाय आई मेट एट कोलंबिया जिससे बात करके मेरे को ऐसा लगता था सारे दिन अभी भी बात करा लो. क्या बंदा है, क्या सोचता है, कमाल आदमी. साइकाइट्री पढ़ रहा है, पढ़ के आ रहा है, रेजिडेंसी कर रहा है, पेंटर है, पियानो बजाता है, चेस खेलता है, और मतलब अभी वो मेरे को 2000 वर्ड का ऐसे भेजने वाला है रिलीजन और मिस्टिसिज्म पे. तो तू सोच ले, ठीक है, मेरे टाइप का आदमी, मजा आ जाता है, ठीक है. मैं औरी के साथ मेरी डील ही है. औरी, मेरे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल कंसर्न्स होंगे, एज अ साइकाइट्रिस्ट आई टॉक टू यू, सो वी हैव अ रीजन टू टॉक. एंड वट एवर यू डू इंटेलेक्चुअली, which I have some understanding of in media, you send to me so I can review. Now there is a reason for that conversation to happen, because with Perry, as much as I love him and as much as I'll always be screaming his name on podcasts or videos or streams that I do, because he truly shaped me into becoming who I am today. I really think he could be Vivek Ramaswamy times 2. सोच, मैं मजाक नहीं कर रहा. He's that caliber, right? We don't talk anymore.
it's very difficult to get a hold of him or him to get a hold of me because there's no common ground.